क्या है? ज्ञान। और करदम जी को भैया देवहूति को कपिल ने ज्ञान ही तो दिया है। और ज्ञान देते हुए इन्होंने कहा, सुनो उमा ते लोग भागी, हरतज हुई विषय अनुरागी, नर्तन पाई विषय मन गई, पलट सुधाते सठ विष नहीं। माता जी भूल गए सुदवादिन की, जब नार बनो धरनी पे आयो, राख लियो जठरागन में, मन मूरख रे तिनको बिसरायो, बहुभात प्रभु प्रतिपाल कियो, जब दांत नहीं प्रभु दूध पिलायो, सो हरिदास रटो तिनको, जिन पानी की बूंद से पिंड बनायो। तो उपदेश किया। देवहूति जी की एक कन्या का नाम था अनुसुईया, जो अत्रि महात्मा जी के साथ ब्याही गई, जिनके यहाँ भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों पुत्र, अनुसुईया जी के पति धर्म से तीनों पुत्र बने। ब्रह्मा के से अंश से चंद्रमा, भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय और भगवान शंकर के अंश से दुर्वासा जी। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिनसे यज्ञ भगवान का जन्म हुआ, और इनका विवाह हुआ दक्षिणा से, जिनसे 12 पुत्र पैदा हुए, जो स्वयंभू मनवंतर में कुशित नाम के देवता कहलाए। स्वयंभू मन की तीसरी कन्या का नाम था प्रसूति, जो जक्ष प्रजापति के साथ ब्याही गई, जिनसे 16 कन्या पैदा हुई थी। इनमें से 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हुआ था। एक कन्या जिसका नाम था स्वधा, ये पितरों के साथ ब्याही गई। एक कन्या का नाम था स्वाहा, जो अग्नि भगवान के साथ ब्याही गई, जिनसे 3 पुत्र पैदा हुए, पावक, पौमान और शुचि। इन तीनों अग्नियों से 15-15 पुत्र पैदा हुए। परिणाम स्वरूप कुल अग्नियां हुई 49। 15 तिया 45, 3 48 और एक मुख्य अग्नि भगवान 48, 49 अग्नियां पैदा हुई। 16वीं कन्या का नाम था सती, और ये सती नाम की 16वीं कन्या भूत भावन भगवान शंकर के साथ ब्याही, निसंतान रही, और निसंतान ही इन्होंने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में प्राणों का त्याग कर दिया। कल मैंने आपसे संकेत किया कि जब कोई सौभाग्यवती स्त्री अपने पति के आचरण पर संदेह करती है, तो पति और पिता दोनों के होते हुए भी सती को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। लेकिन सती मरत हर्षण वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, कई कारण हिमगिर ग्रह जाई, नाम पार्वती जी के पार्वती जी के रूप में प्रकटी। लेकिन नारद जी से इन्होंने गुरु मंत्र लिया, और गुरु मंत्र लेकर के इन्होंने बहुत सुंदर तपस्या की। लेकिन पार्वती जी को शिव ही पति रूप में क्यों मिले? इसका एक संकल्प था, कोटि जन्म करोड़ों जन्म बरों शंभु, विवाह होगा तो केवल शंकर जी के साथ। और इसी संकल्प के कारण शिव और पार्वती जी का विवाह संपादित हुआ। भागवत जी में सूक्ष्मतम प्रसंग है, रामायण में प्रयत्न है, आप लोग उसे पढ़ते भी हैं। एवं दाक्षाणी नृत्वा सती पूर्व कलेवम जग्गे हिम्मता क्षेत्रे मेने मिति सुषुम। केवल अर्ध श्लोक में ही पूरा कह दिया पार्वती जी का चरित्र सुखदेव जी ने। मैंने सुना है जग्गे हिम्मता क्षेत्रे मैंने अमित सुषुम, मैंने ये सुना है कि दाक्षाणी माने सती ही दूसरे जन्म में राजा हिमांचल की पुत्री बनी, और तपस्या करके इन्होंने शिव को पति रूप में प्राप्त किया। ये विवाह संपादित हुआ। अब इस परिवार में एक विषमता देखिए, शंकर जी का वाहन क्या है? बैल, और उमा का वाहन क्या है? शेर। शेर और बैल की दुश्मनी है। अरे हम अपनी बिरादरी वालों से एक निवेदन और करेंगे, शेर हमेशा देहरी के बाहर बनना, देहरी के अंदर कभी शेर मत बनना। आप कहेंगे क्यों? देहरी के अंदर आप शेर बने, और आपकी पत्नी है शक्ति का रूप, और शक्ति की सवारी क्या है? तुम शेर बने नहीं। जय जय श्री। देहरी के बाहर भले शेर बनना, लेकिन देहरी के अंदर शेर नहीं, सियार ही बनना। यह विवाह संपन्न हुआ। कितनी विषमता है।
शंकर जी के शरीर का आभूषण क्या है? सर्प। और खड़ानंद जी का वाहन क्या है? दुश्मनी है। गणेश जी का वाहन चूहा। चूहा और सर्प की। शंकर जी ने क्या संदेश दिया है? परिवार में कितनी भी अनेकता हो, लेकिन मालिकी तभी करना जब अनेकता में एकता रखने की क्षमता हो। और अगर अनेकता में एकता की क्षमता रखने की ना हो तो इस्तीफा दे देना, मालिक दूसरे को बना देना, नहीं देर नहीं लगेगी, सब एक दूसरे को खा जाएंगे। मतलब परिवार का जो कंट्रोलर है, परिवार का जो मुखिया है, उसका ये दायित्व है कि विचारों में कितनी भी भिन्नता क्यों ना हो, कितना भी विरोध क्यों ना हो, लेकिन मालिक का इतना सख्त कानून हो, वो विरोध भी प्रेम के रूप में परिवर्तित हो। इतनी क्षमता थी। अब और कहा जा सकता है, जहाँ प्रेम है वहाँ शिव है, जहाँ शिव है वहाँ प्रेम है। प्रेम कैसा हो? एक घाट पर बकरी और सिंह एक साथ पीने की क्षमता रखते हो, वही शिव का निवास है। सत्यम शिवम सुंदरम। अरे परिवार में विलक्षणता भी है। अगर भागवत जी का प्रमाण माने तो रुद्र के पिता है ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी के कितने मुंह हैं? 4। शंकर जी के कितने मुंह? 5। और इनके जो बेटा पैदा हुआ उसके कितने मुंह? 6। कितनी सुंदर वंश परंपरा है। तब जन्मे खटबदन कुमारा और तारक असुर समर जी मारा। जहाँ प्रेम है वही शिव है, और जहाँ शिव है वही प्रेम है। इसके साथ आज की कथा का यही विश्राम। कल कथा ध्रुव चरित्र से प्रारंभ होगी और प्रहलाद चरित्र तक, कम से कम प्रहलाद चरित्र तक, जन्म तो असंभव है, प्रहलाद चरित्र तक कथा होगी। चलिए 2 बार नाम, इसके बाद आरती और प्रसाद। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। भगवान की, जय रामचंद्र की, उमापति महादेव की, आदि शक्ति दुर्गे मैया की, बजरंगबली की।
जल जाएंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप सहकार की। श्री भागवत ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ये अमर ग्रंथ ये पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये हरि नाम नहीं